नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आरआरबी जेईई का 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 25 मई के प्रथम शिफ्ट के जीके जीएस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी के पास रेलवे एग्ज़ाम वन एग्ज़ाम संबंधी सारे वीडियो व जानकारी पहुँचते रहें। और रेलवे एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न रिपीट किए जाते हैं, इसलिए मैं आप सभी के लिए 2019 में हुए जेईई के एग्ज़ाम के सारे वीडियो का रिवीजन लेकर आया हूं, जिससे आप लोग अच्छे से रिवीजन करके एग्ज़ाम में बैठ सकें और आपका एग्ज़ाम अच्छा हो सके। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाएं। बढ़ते हैं अपने 25 मई के प्रथम शिफ्ट के प्रश्नों की ओर और देखते हैं किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे और किस टॉपिक से और प्रश्नों का लेवल क्या था। सब जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मिल जाएगी। वीडियो देखने के बाद वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। और रेलवे एग्ज़ाम में मैथ रीजनिंग के साथ साथ जीके जीएस के प्रश्न सब मिक्स में पूछे जाते हैं, तो हम लोग जीके और जीएस के प्रश्नों को पढ़ेंगे। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कप्तान ये प्रश्न है पहला कि दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान दोगुना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल दोगुना हो जाता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में यह पेपर है। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी रिवीजन करते जाएं साथ में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच कितने न्यूनतम समय अंतराल की आवश्यकता होती है। तो आंसर हो जाएगा 0.1 सेकंड की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रात के समय तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है। तो आंसर हो जाएगा इसका वायुमंडलीय अपवर्तन क्रिया के कारण। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, किस देश ने रामनाथ कोविंद को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ किंग ऑफ टोमिस्लाव से सम्मानित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोएशिया देश ने। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, सामान्य श्वसन के दौरान ली जाने वाली और निकाले जाने वाली हवा की मात्रा को क्या कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा ज्वारीय आयतन। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, यदि किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की हाफ होती है। फार्मूला बेस्ड प्रश्न है। 2 से 4 प्रश्न साइंस के फार्मूला बेस्ड भी हर एक एग्जाम में रेलवे द्वारा पूछे जाते हैं। अगला है, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष के लिए। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, पौधों में शर्करा का सामान्य प्रवाही रूप क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सुक्रोज। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
फिर अगला प्रश्न है निम्न में से किसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गाजर में पाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, अमोनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करने पर बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड बनता है। निम्न में से कौन सा इसमें शामिल अभिक्रिया के प्रकार को सही ढंग से व्यक्त करता है? तो आंसर हो जाएगा अवक्षेपण अभिक्रिया। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है आर्थिक नियोजन को निम्नलिखित में से किस सूची में रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कुनैन का एक स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिनकोना वृक्ष। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है अमेरिकी नागरिक माइकल फेल्प्स किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा तैराकी के लिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है डिटर्जेंट किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा साबुन रहित साबुन को। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है निम्न में से किस खेल की उत्पत्ति भारत में हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा कबड्डी खेल की। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है एक व्यक्ति ने एक चट्टान के पास ताली बजाई और उसे 4 सेकंड के बाद प्रतिध्वनि सुनाई दी। ध्वनि की चाल 344 मीटर प्रति सेकंड होने पर व्यक्ति के चट्टान की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यह फार्मूला बेस्ड प्रश्न है। इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा आप लोग एक बार देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा 688 मीटर। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 336 में कुछ सेवाओं के लिए किस समुदाय को विशेष प्रावधान मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को मिलता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है समुद्र की गहराई निर्धारित करने पानी के नीचे की पहाड़ियाँ, घाटियों, पनडुब्बियाँ, हिमशैल आदि का पता लगाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोनार का। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है धातुओं के अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न भारतीय इतिहास में किसे आलमगीर के नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब को। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं जिसमें समूह कहा जाता है। तो आंसर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है यदि 21 रीजनिंग का प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न 2019 में निम्न में से किसे पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा गौतम गंभीर को। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला इनमें से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोयला। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है निम्न में से कौन सा एक दुर्लभ क्षार है? तो इसका आंसर होगा NH4
OH, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है निम्नलिखित में से किसमें खाद्य फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेव में, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है तिल्लाना किस नृत्य की प्रस्तुत शैली है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारतनाट्यम की, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक फलीदार पौधा है, तो इसका आंसर होगा मटर, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है चंडीगढ़ निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी है, तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब और हरियाणा दोनों की, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से तत्व को एसआई प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन को, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है इनमें से किसमें ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेथोस्कोप में नहीं होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है आवर्त में तत्वों को किसके क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नाभिक में बढ़ते हुए आवेशों के क्रम में, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है आगरा शहर निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा यमुना नदी के तट पर, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है इनमें से कौन सा खेल एक बोर्ड खेल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्वैश खेल, तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है विटामिन सी का प्राकृतिक स्रोत इनमें से कौन सा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमरूद, पालक और सेव सभी होते हैं, तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है जल धारण क्षमता किसमें सबसे अधिक होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा चिकनी मिट्टी में सबसे अधिक होती है, तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में क्या होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा, तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें अपेक्षाकृत उच्च विद्युत प्रतिरोध होता है और परिपथ में धारा को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिरोध में, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कारों, ट्रकों और बुलडोजरों के टायरों में ट्रेड क्यों बनाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा घर्षण को बढ़ाने और सड़क पर बेहतर पकड़ प्रदान करने के लिए, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला है गैस अणुओं की गतिज ऊर्जा किसके अनुक्रमानुपाती होती है, तो आंसर हो जाएगा ताप के अनुक्रमानुपाती, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला है बैसिली ऐसे जीवाणु हैं जो होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा छड़नुमा, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला है अंतरिक्ष में भेजा गया पहला उपग्रह कौन सा था, तो इसका आंसर हो जाएगा स्पुतनिक प्रथम, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है क्या एक यौन संचारित जानलेवा बीमारी है, तो इसका आंसर हो जाएगा एड्स, तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे
फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो जेईई एग्जाम में आए हुए थे। आप लोगों को वीडियो देखकर आइडिया लगा होगा किस टाइप के और किस टॉपिक से रेलवे में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग उन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर लें। और मेरे वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि आप लोग एक बार वीडियो देखकर आइडिया लगा सकें कि किस टाइप के प्रश्न जेईई एग्जाम में आते हैं और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। तो मिलते हैं अपने ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।